अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अब के हम पिछड़े, आपका जवाब हमारा मुस्तकबिल तय करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा कि कोई अपनी फैमिली को प्यार करना छोड़ दे? और तुम लोग तो मेरे अपने हो। मेरा प्यार तुम लोगों के लिए बिल्कुल खालिस है। तो कि वो आपके यहाँ जा रही है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। मैं उमर को फोन करके पूछती हूँ। नहीं नानो, आप पापा को कॉल मत कीजिएगा, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल बैक करती हूँ। रब पाक ने भी सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया। मेरा यकीन करें, आप और उमर एक दूसरे के लिए नहीं बने। बाद में आप मेरी शुक्रगुजार होंगे कि इस मुश्किल से निकालने में मैंने आपकी मदद की। बाबा कहाँ है? वीर सी, क्या किया है आपने उनके साथ? साहब मेरी बात तो सुनो। सच, मुझे प्लीज सच बताइए, मामा कहाँ है? रुसा मेरी बेटी, मेरी बात सुनो। मुझे सच बताएं, मुझे सिर्फ सच सुनना है बाबा, मुझे सच बताएं। तो इस्लामाबाद। झूठ, सफेद झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी नानों से बात हुई थी, मामा इस्लामाबाद में नहीं है। मुझे बताएं मामा कहाँ पर हैं, उन्हें क्या हुआ है? इतने दिनों से मामा लापता है, आप और मैं यहाँ पे बैठकर चल कह रहे हैं। आप मुझे बताएं मामा कहाँ पर है? मामा इस बार क्या कहकर आपने मामा को निकाला? आप मुझे सच बताएं, क्यों किया है आपने इस तरह? रुसा बेटा, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, आप मुझे सच बताएं मामा कहाँ है, वरना मैं। अच्छा बेटा, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम आराम से बैठकर मेरी बात सुनो प्लीज। और देखो, तुमने रिएक्ट नहीं करना है किसी भी किस्म का। क्या मतलब मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी। आप मुझे बाबा, मुझे बताएं मामा के साथ क्या हुआ है? उनका फोन क्यों ऑफ आ रहा है? प्लीज बाबा, आई बेग यू, प्लीज मुझे बताएं मामा को क्या हुआ है। वो ठीक है ना? कहाँ है वो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मैं और तुम्हारी मामा और मैं। मामा की कॉल है। हेलो मामा, कहाँ पर हैं आप? आपका फोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है? आप नारो के पास क्यों नहीं है? आप खामोश क्यों नहीं है? आप कुछ बोले। बच्चे कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ पापा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपकी और पापा की कोई लड़ाई तो नहीं हुई? मैं शीरी आंटी के पास हूँ बेटा, नानू के पास जाऊंगी। आई प्रॉमिस जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। अच्छा, तुम पापा को तंग तो नहीं कर रही ना? हाँ, वो आपके बारे में बता नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा सा तंग किया। लेकिन अब मुझे सुकून आ गया है क्योंकि आपसे बात हो गई है। अच्छा बेटा, जो मैं कहूंगी ना उसको गौर से सुनना। बेटा परेशान मत होना, शीरी आंटी का और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? अरे मैं ठीक हूँ बेटा, शीरी आंटी को बहुत चोट लगी है और ऐसे में शीरी आंटी के साथ मेरा रहना बहुत जरूरी है। उनको मेरी जरूरत है अभी। मामा का एक्सीडेंट कैसे हुआ? बेटा मैं वापस आऊंगी ना तो सब बताऊंगी, तुम बस बाबा का ख्याल रखना। मामा हम आपको लेने आ जाते हैं ना? नहीं बेटा, शीरी आंटी को इस हाल में कैसे छोड़ कर आ सकती हूँ? तुम देखो वहीं पे रहो और बाबा का ख्याल रखो, मैं जल्दी आऊंगी। अच्छा बेटा मेरे बच्चे, देखो नानू को परेशान मत करना, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं फ्री होकर तुमको खुद कॉल किया करूंगी, ठीक है? तुम फोन मत करना। ओके बाय। जी बाय मामा।
I'm sorry पापा, मैंने आपसे बहुत मिसबिहेव किया। आप तो मुझे सिर्फ परेशान नहीं करना चाह रहे थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं सॉरी। अच्छा, मैं आपके लिए ऑरेंज जूस बना के लाती हूँ। फिर आई होप तुमने कोई गैर जरूरी समझौता नहीं कर लिया हो तमसील। जो मैं सोच रहा हूं वो गलत था। तय खुदा मेरी गलतियों का खमियाजा मेरी बीवी और बेटी ना भुगते। होगी बात बेटी से? जी, कैसी है? परेशान है, मुझे मिस कर रही थी। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कब तक मुझे कैद रखेंगे? कब मेरी सजा पूरी होगी? पता नहीं क्या इशू है आपका। इस निकाह के लिए आप क्यों राजी हुए और फिर क्यों मुकर गए? मेरे साथ आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्यों सजा दी जा रही है? कहते थे ना ही काटी कभी आपने। मैं भी खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। आप चाहते क्या है? क्या करूं, मर जाऊं? मेरा दम घुट रहा है इस घर में। देखिए, अगर आप कोऑपरेट करें ना तो हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में नफरत की गुंजाइश ही नहीं आती। मेरी बात मानकर मुझे दिल से एक्सेप्ट कर लें। अपनी फैमिली में बताने की हिम्मत रखते हैं आप? जब आपका सहारा होगा तो मंजिल आसान हो जाए। तो ठीक है, अपने घर वालों के सामने मुझे कबूल कर लीजिए और जो आपकी पहली बीवी का मुकाम है वो मुझे दे दीजिए। हाँ, मंजूर है। बेवफाई का मेडल गले में लटका के पूरी दुनिया का मुकाबला करना आसान नहीं है एहसन साहब। जानता हूं। चले फिर देखती हूँ कितना हौसला है अपनी पहली बीवी में। मर्द वो है जिसका हुक्म घर पे चले, और मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में पत्ता नहीं हिल सकता। अलीमा इशारा समझ जाती है मेरा, और बच्चे वो फर्माबरदार है मेरे। ये उरूर भी जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरी शादी इस माशरे में जुर्म है, चाहे वो औरत करे या मर्द। सफर यूं कटेगा कि मंजिल न होगी सजन, कहीं दिल को राहत भी हासिल न होगी सजन। अब के हम बिछड़े बाबा, अपनी जूस लाए। थैंक यू। बाबा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं बेटा, अपनी औलाद से भी कभी कोई नाराज हुआ है? तो फिर आप इतने सैड क्यों हैं? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे। आपने दिल पे ले लिया ना मेरी बात।
नहीं, वो मैं तमसील के बारे में सोच रहा था, क्या कर रही होगी, कैसी होगी। मेरा मतलब है कि वो शीरी बहन कैसी होंगी, उनकी तबीयत कैसी होगी, बस यही ख्यालात आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड बाबा, जब मैं इतनी परेशान हो गई थी तो कोई भी परेशान हो सकता है। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। क्या बात? डिनर बाहर करना है? नहीं, फिर? बाबा आपको याद है मेरी कॉलेज फ्रेंड रिदा? है। वो मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही है, वो अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आना चाहती है। मैंने उसे बोला भी कि मामा घर पर नहीं है, लेकिन ये बहुत इसरार कर रही है। नहीं, तुम कर लो इनवाइट। पक्का बुला लो, कल बुला लो फिर मैं उन्हें। हाँ बुला लो, मैं वो फरवा से कहकर डिनर अरेंज करवा दूंगा। तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान, तुम जिस चीज़ में खुश हो मेरी खुशी भी उसी में। लेकिन मामा, उनको पता लगा तो वो क्या सोचेंगी? मामा को बुरा नहीं लगेगा, मामा उसी चीज़ में खुश है जिसमें तुम खुश हो। बाबा, मैं इतने प्यार से आपके लिए जूस बना के लाई थी, आपने पिया भी नहीं। अभी पी लेता। वाह, हेलो। गेस व्हाट हादी, मैंने बाबा से बात कर ली है क्या बात कर ली? हमारे बारे में। क्या बड़ी बोल्ड हो तुम यार। तो क्या कहा उन्होंने? मेरा तो अब्बा के सामने दम निकला जा रहा था और अम्मी ने भी मेरे सामने उन्हीं से बात कर ली। फिर भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था यार। ओहो हादी, शादी की बात थोड़ी ना की है। मैंने तो बाबा से कहा है कि रिदा और आंटी जो है वो हमारे घर आएंगी। आई मीन तुम्हारी मामा और रिदा। व्हाट? भाई मैं क्यों नहीं आऊंगा यार? क्या मतलब मैं नहीं आ सकता? हादी समझा करो, तुम्हें पता है कि मामा घर पे नहीं है। एक मरतबा तुम्हारी और मेरी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर तो आना जाना लगा रहेगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? यार अब्बा इजाजत कभी नहीं देंगे कि अम्मी और रिदा तुम्हारे बाबा से आकर मिले। तुम तो मेरे घर का माहौल बखूबी जानती हो यार, और मैं भी यही चाहता हूँ कि बात अगर हो तो मर्दों के बीच में हो, या तो तुम्हारे घर की ख़वातीन भी शामिल हो। हाँ तो हादी फरवा आंटी होंगी ना साथ? बात तो मेरी और तुम्हारी फैमिली करेगी ना। फरवा आंटी तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला नहीं करेंगी ना। कौन सा भी रिश्ता तय हो रहा है, बस मीटअप है यार। तो फिर तो तुमने अभी हमारे घर के माहौल को समझा ही नहीं। रूसा अभी भी सोच रहे हो कहीं ऐसा ना हो के बाद में मुश्किलें और भी बढ़ जाएं। हादी, मुझे तुम और तुम्हारा कराना पसंद है। अब प्लीज तुम इस चीज पे कोई बहस मत करना। तुम एक काम करो, तुम अंकल से भी कहो कि वो भी आ जाए। अच्छा है, मर्द भी एक दूसरे से मिल लेंगे और बाबा बिल्कुल रिदा को मेरी तरह प्यार करेंगे। पर अब्बा से तो बात करनी होगी ना। क्या लेकर आ गए आप? मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया था। अरे भाई, सारा दिन आप किचन में काम करती हैं, थक जाती होंगी। मैंने सोचा आज बाहर से खाना ले पाए लाया हूं। भाई, कोलेस्ट्रॉल है आपको और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। वैसे भी इस उम्र में ना खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। ये देखो क्या हुआ है मेरी उम्र को, अब भी 45 का लगता हूं। क्यों हादी? हाँ हाँ, सब अब्बा को ना मेरा बड़ा भाई समझते हैं। हिसाब लगा के ना उम्र छुपाई जा सकती है, दबाई नहीं जा सकती। वैसे भी 45 का होने में और लगने में बहुत फर्क होता है साहब। आज कुछ वियर्ड साउंड नहीं? हाँ वो तो अच्छा लग रहा है अब्बा का। किससे फायदा उठा लो भाई, अब्बू से कुछ भी मनवा लो। कैसी बातें कर रही है? अब्बा बिना मांगे सब कुछ हमें दे देते हैं।
अब क्या मांगू उनसे मैं? अरे भाई ये क्या खुसर फुसर बहन भाई में शुरू है, हमें भी तो पता चले। अब कुछ नहीं, इसकी पुरानी आदत है गॉसिप की, छोड़े आप। मैंने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अब्बा का मूड आज बहुत अच्छा है। अब अच्छा, तो आगे जो कहा था वो कौन बताएगा? हाँ अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम जाकर अपनी माँ को देखो, भूख लग रही है भाई, जल्दी जाओ। जी अब्बू। अब्बा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैंने भी बात करनी है तुमसे। आप बताएं पहले। पहले तुम कहो। अब्बा मैं चाह रहा था कि आप एक बार रुसा के घर हुआ है, आप उसके बाबा से एक बार मिल लीजिए। बस इतनी सी बात? कब चलना है? कल। ठीक है, तुम लोग तैयार रहना, चले चलेंगे। शुक्रिया अब्बा। आप कुछ कहने वाले थे? नहीं, पहले तुम्हारा ये काम हो जाए, फिर बात करता हूँ तुमसे। ठीक है अब्बा, जैसे आपको मुनासिब लगे। आंटी अब बात संभाल लेंगी ना? बाबा को कुछ भी नहीं पता और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई उन्हें बताने की, और मामा भी नहीं है। डोंट वरी मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने जावेद से कह दिया है, वो उमर भाई से बात कर लेंगे। फिर रिदा मेरी कॉलेज फ्रेंड है, मुझे इतना शाय फील हो रहा है, इतना अजीब अजीब सा लग रहा है। ऐसे मौके पे बटरफ्लाईज उड़ती हैं। अच्छा मुझे बताओ, हादी आ रहे? नहीं। अगर वो आ जाता ना तो बहुत अच्छा हो जाता। बेहतर होता है कि ऐसे मौके पर लड़के को भी देख लिया जाए। हाँ लेकिन उनके यहाँ ना थोड़ा डिफरेंट माहौल है। हलीमा आंटी है ना, वो इतनी पोलाइट है, वो इतनी स्वीट है, इतने आराम से हर किसी में घुल मिल जाती हैं। आप मिलेंगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। तू जानता है कौन है ये लोग? नहीं यार, उरूसा की कॉलेज फ्रेंड है, इसरार कर रही थी घर बुलाने के लिए, तो मैंने कहा बुला लो, इनवाइट कर लो। बच्ची है मेरे लिए सबसे, हमें पता है कि उसकी खुशी सबसे बढ़कर। यार वो प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, I mean, तुमसे मिलना है, थोड़ी फैमिली की जान पहचान हो जाएगी। व्हाट? मुझे ये बात उरूसा ने नहीं बताई है। अरे बच्ची है यार, शर्मा गई होगी। हाँ अगर उसकी माँ होती यहाँ पे तो उसको बता देते। तू मिल ले यार, बाकी अल्लाह करे अच्छे लोग होंगे। इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, शादी की उम्र पे पहुंच गई है, लेकिन यार अगर उन्होंने तमसील के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा? रिलैक्स यार, रिलैक्स। अच्छा वो लोग आ गए मेरे घर में। मुझे लगता है वो लोग आ गए। मैं देख के आती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आपको घुसने की? निकलो यहाँ से। Get out! I said get!
समझाओ इसे जावेद। ये जावेद, ये मुझे क्या समझाएगा? तू क्या समझता है? हाँ? तो क्या समझता है? मेरी बीवी पे कब्जा करने के बाद तू मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लेगा? हाँ, मैं तुझे चाहूंगा। ये कैसा शोर है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? छोड़ो छोड़ो मेरे शोहर को। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? खुदा की बातें छोड़ दे। ये क्या बदतमीजी है? मैं जलील करने के लिए बुलाया यहाँ पे। क्या समझता है तू अपने आप को? हाँ, क्या समझता है? अरे छोड़ो छोड़ो, खुदा की बातें छोड़ो। हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया, छोड़ो दे। बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। कैसे बज़ात लोग हैं? भला अपने घर बुलाकर कोई यूं जलील करता है? अब भाई आपके साथ किसने किया? क्या ये उरूसा के बाबा ने? आइंदा उस लड़की का नाम तुम्हारी जबान पर ना आए। और रिदा, तुम भी भूल जाओ कि उरूसा नाम की तुम्हारी कोई दोस्त है, समझी? लेकिन अम्मी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। लेकिन अब मुझे जानना है। हादी, अब तुम बाप से बहस करोगे बजाय इसके कि जाके उस लड़की के बाप का मुंह तोड़ो। तुम ये अदालत लगा कर बैठ गए हो। अब हम मामला क्या है आप मुझे बताएं। आप सिर्फ एक मर्तबा बता दें कि गलती सामने वाले की है, तो खुदा की कसम मैं वो इंसान अगला दिन नहीं देख सकेगा। अब आप चुप क्यों हैं? आपकी खामोशी मुझे और डरा रही है। उमर भाई, क्या हुआ? वो उरूसा दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या जरूरत थी इतने एक्सट्रीम रिएक्शन देने की? अगर कोई नाराजगी थी भी तो उरूसा के सामने शो नहीं करनी थी ना। कितनी खुश थी बेचारी। जावेद, वो एहसन हाथी का बाप तस्नीम का। उमर, मुझे उरूसा से बात करने दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या बात करोगे यार उरूसा से? हम उसको सच नहीं बता सकते। यार, लेट मी हैंडल दिस, ओके? उमर भाई, जावेद संभाल लेंगे। ये सब कुछ मेरी जज्बातियत की वजह से हुआ। मुझे इस मामले को केयरफुली हैंडल करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई। हाथी, आदि फोन उठाओ।
बोलो, क्या कहना है? कुछ बाकी रह गया कहने के लिए? हाँ, हेलो हादी, आई एम रियली सॉरी बाबा की वजह से, प्लीज तुम माफ कर दो मुझे। नहीं, क्या तुम भी अपने बाप की तरह मारोगे पीटोगी? क्या बिगाड़ा था मेरे अब्बा ने? मेरा बाप एक शरीफ इंसान है, तो इसका मतलब कि अगर मैं होता ना तो तुम होते तो यही तोड़ देता मैं। वरना यहाँ पे कॉल करने की सहमत नहीं करना, समझी? हादी बात तो सुनो। पुरुषा, कहाँ जा रही हो? पुरुषा, हाय अल्लाह, क्या होगा? अम्मी प्लीज चुप हो जाए। अरे मुझे क्या पता था उस घर में मेरे साथ ये सुलूक होगा, वरना मैं कभी उस घर की दहलीज पर कदम भी ना रखती। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि उरुसा के पेरेंट्स इतने बदतमीज हैं। और तो और अब्बा पे धोखेबाजी का झूठा इल्जाम तक लगा रहे थे। अल्लाह ही पूछेगा ऐसे लोगों से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी प्लीज आप मेरी बात सुन ले। देखो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, बेहतर होगा कि अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे जावेद अंकल ने सब बता दिया है। क्या क्या बता दिया? क्या बताया? जो तुम कहोगी हम सच मान लेंगे। हमें क्या पता तुम्हें क्या पढ़ा सिखा कर भेजा गया है। देखो रूसा, तुम्हें बेटी कहा था ना, इस नाते में इज्जत रख रही हूँ, वरना धक्के देकर निकाल देती जिस तरह तुम्हारे बाप ने हम लोगों को निकाला था। आंटी आप एक बार मेरी बात तो सुन ले, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएंगी। आपको नहीं पता, बात वो नहीं है जो हम सब समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? आप इसकी बात सुन क्यों रहे हैं असल साहब? अंकल आप तो जानते हैं सब सच क्या है, ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप प्लीज खुद ही बता दें, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बेटा, आपके वालिद साहब ने इल्जाम तराशी कम की है जो अब आप शुरू हो गई। नहीं अंकल, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो बस यहाँ माफ़ी मांगने आई हूँ कि बाबा ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। हमें नहीं सुनना तुम्हारा कोई सच, और ना ही एहसन साहब कोई वजाहत देंगे। और तुम्हारी माफ़ी की क्या अहमियत है? माफ़ी मांगना है ना तो तुम अपने बाप से कहो कि वो आकर एहसन साहब से माफ़ी मांगे। आई समझ? मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ ना आंटी, बाबा की तरफ से। क्यों अपने बाप से माफ़ी नहीं मंगवा सकती? जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, माफ़ी भी नहीं। हाथी मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि अपन बताना। हाथी तुम तो मेरी बात अंडरस्टैंड करो। जब मेरे बेटे ने ही मना कर दिया था तो तुम क्यों आई हो यहाँ? मेरा बेटा अपने वालिद का साथ देगा, तुम जैसी का नहीं। मुझे सी उर्जा प्लीज, कि अभी वक्त नहीं है यहाँ पर, तुम अभी यहाँ से जाओ। अम्मी अभी गुस्से में हम, और हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते। एक बार बैठकर उसकी बात तो सुन लेते आप लोग। रिदा, बस अब एक लफ्ज तुम अपनी सहनी की तरफदारी में नहीं बोलोगी। बाप की इज्जत का कोई पास ही नहीं तुम्हें।
उनूसा यार मेरी जैसी लड़की तुम्हारी अभी क्या कहना चाह रही थी? देखो ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझो, जाने दो प्लीज। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी अम्मी क्या सोचती है मेरे बारे में। देखो अगर तुम नहीं रुकी ना तो बहुत नुकसान होगा, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ और तुम लोग मुझे क्या समझते हो। तुम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि अंकल के साथ पापा ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। रिलैक्स हो रोसा, देखो ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये बात रबड़ की तरह नहीं खींची जा सकती यार, वो मेरे पेरेंट्स हैं यार। और तुम मुझे जाने का कह रहे हो। हम दोनों के हक में यही बेहतर है रोसा। इसका मतलब है कि तुम्हें भी सच नहीं जानना। जहाँ फैमिली की बात आती है ना रोसा, वहाँ सच और झूठ नहीं देखा जाता, वहाँ साथ दिया जाता है रोसा। और तुम ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकती कि फैमिली क्या होती है, उसका वजूद क्या होता है, कि मेरे पेरेंट्स हर वक्त लड़ते रहते। क्या तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो इस वक्त रोसा? ठंडे दिल और दिमाग से अगर सोचोगे तो मेरी बात समझ में आएगी तुम्हें, प्लीज। नहीं समझनी मुझे तुम्हारी कोई बात, जब तुम मेरी कोई बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रही। रोसा मेरी बात तो सुनो यार, अभी तुम गुस्से में। क्या सच है हसन साहब? क्यों धोखेबाज कह रहा था उरूसा का बाप आपको? कौन सा सच बताने आई थी उरूसा? इसका मतलब है उरूसा के वालिद और आप एक दूसरे को जानते हैं। कैसे, आखिर कैसे? कल से आप मुंह छुपाए फिर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं ना किसी बात का जवाब दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या राज छुपाया आपने? सच से पर्दा उठा दीजिए, बहुत हो गया हसन साहब। याद रखिएगा, अगर हमारे रिश्ते पर कोई आ जाए ना तो मैं अपनी जान दे लूंगी। सच कह रही हूँ मैं। अम्मी चले जाओ यहाँ से। अम्मी, आप किस पे गुस्सा है? उरूसा पे, उसके फादर पे, या फिर अब्बा पे? मैंने कहा ना चुप हो जाओ वरना मैं कुछ बहुत बुरा कर दूंगी। अब आप भी इस तरह करेंगी अम्मी? तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, ठंडे दिमाग से सोचे। देखिए ये सब तो हम बहुत पहले से जानते थे कि उरूसा के पेरेंट्स कैसे हैं, है ना? तो इसमें उरूसा का क्या कसूर है? आपने आज उससे सही तरह बात नहीं की,
तुम कहाँ से आ रही हो अनुषा की वकील बनकर? मेरी बंदी मैं उससे कैसे बात करूं या ना करूं? नहीं बनती, जाओ यहाँ से। तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा अम्मी? अगर आप भी गुस्से का जवाब गुस्से से देंगी, उन्होंने हमें जलील किया, तो आपने भी कम नहीं किया अनुषा के साथ। वो बेचारी तो माफी मांगने आई थी, अपने अब्बा की गलती का अजाला करने आई थी, टूटते रिश्ते को बचाने आई थी। और आपने क्या किया? इस बेचारी से बदलेहाजी की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जो माँ अपने बच्चों को सब्र की तलकीन करती है, हाशिम का खुद का सब्र जवाब दे गया। तो क्या करूं? तुम्हारे बाप को अदालत में खड़ा करके फांसी जुर्माने से। तुम्हें पता है रिदा, एक औरत का दिल सब सच जानता है, मगर शायद मैं वो सच सुनना ही नहीं चाह रही। अम्मी, तो क्या आपको भी अब्बा पे शक है? रिकाना, जाओ यहाँ से, मेरा सर पहले ही बहुत दुख रहा है, जाओ यहाँ से। अब्बा, आपकी ये खामोशी आज अम्मी के सब्र पे भारी पड़ रही है। अरे कौन मैट, पागल हो क्या? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तब क्यों आए हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। बोलो क्या करोगी? मैं शोर मचाऊंगी और मैं सबको कहूँगी कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, और ये सोच सोच के और पागल हो रही हूँ कि क्या? कि हमारे पेरेंट्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। यही बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही यार। बात सिंपल सी है, जावेद अंकल का कोई कर्जा था, उसी पर इन लोगों ने इतना लड़ाई झगड़ा शुरू किया हुआ है। कर्जा मेरे अब्बा ने जावेद अंकल से लिया और गुस्सा तुम्हारे अब्बा हो रहे हैं, क्यों? बेस्ट फ्रेंड्स है ना। स्ट्रेंज, इसका मतलब ये कि धक्का मुक्की मारा मारी की जाए, है ना? पर तरीके से बात भी तो हो सकती है ना, जैसे अभी इस वक्त हम दोनों कर रहे हैं। कल तुमने मुझसे कितनी रोडली बात की थी, और ये जो अभी तरीके से बात हो रही है कल भी तो हो सकती थी, और जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब भी। यार अम्मी अब्बा से बहुत मोहब्बत करती हैं और सारी ज़िंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ एहतराम ही सिखाया। यार गुस्सा कुछ टाइम में चला ही जाएगा, और तुम भी ना इमोशनल होकर मेरे घर पे पहुंच गए हो। मैंने तुम्हें मना भी किया था। तो मैं करती भी क्या? मैं भी तो करती हूँ ना उनका एहतराम। और क्या बड़े कुछ गलत नहीं कर सकते? मैं माफ़ी तो मांग रही थी उनसे, और क्या कहा था, मैंने तो सोचा था कि जावेद अंकल से बात करके कर्जा भी सेटल हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं। और हादी, तुमने भी तो मुझसे कितनी बुरी तरह बात की ना। अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, जाओ। ओके सॉरी, आई एम सॉरी। मैं अब ऐसी कोई बात नहीं करूँगा तुमसे। सॉरी फॉर व्हाट? अच्छा भाई, मेरी गलती, मैं ही जज्बाती हो गया। चलो अब घर चलो। अच्छा तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी। तुम गाड़ी निकालो, मैं तुम्हारे साथ चल, ठीक है?